हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बिना मोरे क्लास में। तो बच्चों, आपकी डिमांड पर आज मैं 6 और या 4 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए आज मैं उन्हें लेकर आ गया हूं। और मिक्स क्वेश्चन की सीरीज जो आज से स्टार्ट हो रही है वो आपकी कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे 6 या 4 नंबर के। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। यकीन मानिए, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहे तो आपके लिए मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे शाम को 7:30 पर मैथ की क्लास और 6:30 पर साइंस की क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम पर पहुंच जाना चाहिए और आप सही टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक बात बताओ, अभी हम क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, 6 नंबर के या 4 नंबर के। अब आपका एग्जामिनर जो है आपके पेपर में 6 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन हलवा तो पूछेगा नहीं। हलवा से मतलब ये है आसान तो पूछेगा नहीं, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, बड़े क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, हार्ड क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी होगी तो आपके लिए वो क्वेश्चन क्या आसान लगेगा, उसकी प्रैक्टिस करी होगी तो आसान लगेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर जुड़े होंगे हमारे साथ में जो देख रहे होंगे, उनमें क्या होगा, कुछ बच्चे पढ़ने में सही होंगे, उनका मैथ्स पहले से ही अच्छा होगा। ठीक है, और आपका क्या होगा, मैथ मान लो कुछ बच्चों का क्या होंगे, मैथ अच्छा नहीं होगा। ठीक, तो वो बच्चे जो मैथ में कमजोर हैं, जिनका मैथ अच्छा नहीं है, उनसे मैं कहना चाहूँगा आपको क्या करना है, डरना नहीं है। आज की क्वेश्चन देखो, कुछ ना कुछ तो क्या होगा, जब 6 नंबर में आपसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़े बहुत बड़े भी होंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। हो सकता है आपके लिए समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आपके लिए समझने का प्रयास करना है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो यकीन मानिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कुछ ना कुछ आप जरूर सीख कर जाएंगे। और अगर आप यहाँ से छोड़ के चले गए तो आपका पेपर अब पास में आने ही वाला है, तो आप वैसे ही नंबर अपने गवा दोगे। एक तो वैसे ही आपका मैथ वीक है और ऊपर से आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो, पास होना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना होगा। और मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिसमें मैं समझाऊंगा नहीं, हर एक चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए जाऊँगा। और हो सकता है आपके लिए समझ में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या परफेक्ट हो जाता है इंसान उसी में। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, 3 बार समझ में नहीं आएगा, 4 बार नहीं, कब तक नहीं आएगा, आएगा तो है। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा जरूर। जो डर है आपके अंदर मैथ का, उससे डरो मत, उसके लिए डराओ। ठीक है, मुक्का मारो उसके, एक बार मुक्का मारो थोड़ा घायल होगा, दूसरी बार मुक्का मारो उसके, फिर से घायल हो जाएगा, तीसरा और मारो। एक दिन क्या हो जाएगा, मुक्का मारोगे उसकी तो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, आपके लिए मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपके 6 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, देखिए सामने रहा, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है। 2 घन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 घन है और प्रत्येक का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितना है, 343 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, घन का आयतन। ठीक है, देखिए अभी कोई नोट नहीं करेगा, सभी लोग बोर्ड पर देखें। घन का आयतन दे रखा है कितना, 343। ठीक है, ये दे रखा है। अब आप जानते हो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। देखो आपके लिए फार्मूला लर्न करना पड़ेगा और बाकी काम मेरे पे छोड़ दो, और बाकी आप बोर्ड पर अच्छे से समझो और ध्यान दो। सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपकी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो घन का आयतन क्या होता है, फार्मूला भुजा की घात 3 होता है। ठीक है भाई, होता है, चाहे आप इस तरह से लिख लो। देखो यहां घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। ठीक, अब आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब 2 घन दे रखे हैं। अब घन कौन से होते हैं, घन बच्चों वो होते हैं
जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप लूडो खेलते हो, ठीक है, लूडो में एक पासा होता है, तो उस वही क्या होता है, एक घन के शेप का होता है, घन होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सभी बराबर होती है, तो वही क्या होता है, घन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रत्येक का आयतन क्या है, 343 दे रखा है, मतलब एक जो घन है उसका आयतन कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, अब देख लो, सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा घर बना लें, ठीक, उसके बाद बात करेंगे। देखो ये मैं यहां पर घन बनाता हूं, घन, देखिए आप भी नोट करिए साथ साथ में, ये देखो एक घन ये बना दिया मैंने। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब क्या करा जा रहा है, दो उनने क्या किया, क्वेश्चन ने दो घन ले लिए और उनके लिए मान लो आपके पास में जो लूडो होता है, लूडो का आपने जो पासा होता है, दो पासे ले लिए आपने, एक पासा इस तरह से रख दिया और एक पासा इसके जस्ट बराबर में बिल्कुल सटा के उससे चिपटा के, ठीक है, इस तरह से रख दिया, तो आप देखेंगे उसका जो शेप है वो किस तरह का बनेगा। देखिए देखिए चित्र ठीक से बना है भाई, दिख रहा है आपको, ठीक। देखो एक पासा ये उठाया आपने लूडो का और यहां पर रख दिया, ठीक है, और दूसरा पासा उठाया उसके लिए यहां पर रख दिया, ठीक। फिर क्या हो गया, ये घन था और ये भी घन था, दोनों को रख दिया। अब मैं यहां पर देखिए आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, इस बॉक्स से समझाऊंगा, हालांकि ये क्यूबॉइड तो नहीं है, वो सॉरी क्यूब तो नहीं है, घन तो नहीं है, घन आपके शेप का है। देखिए यहां पर एक घन इस तरह से ले लिया। सबसे पहले इसमें समझ लो क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है। देखो ये वाली क्या है, लंबाई है इसकी, ठीक, और ये वाली क्या होगी, चौड़ाई होगी, होगी नहीं होगी, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, और ये दिख रही है आपके लिए ऊपर, ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ऊंचाई होगी। क्लियर हो गया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, घन में बराबर होती है। अब क्या किया है क्वेश्चन में इस तरह से यहां पर ये इस तरह से रखा है, ठीक है, एक घन के लिए। अब कह रहे हैं उससे सटाकर एक घन के लिए और रख दिया गया, देखो यहां से रख दिया घन, ठीक, यही यहां पर इसने किया है। अब मैं थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं यहां से। अब देख लो घन का आयतन कितना है, भुजा की पावर में कितना, 3 दे रखा है। अब भुजा की घात 3 दे रखा है, तो यहां से और घन का आयतन कितना है, सॉरी घन का जो आयतन है वो कितना है, 343 और भुजा की घात 3, ठीक। और यहां से अगर हम भुजा निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे, भुजा निकालना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर क्यूब की मतलब घन की एक भुजा पता लग जाएगी तो हमें दूसरा वाला जो घन है उसकी भी भुजा पता लग जाएगी, क्योंकि क्या है, दोनों समान है, ठीक। तो यहां पर देख लो तो कितना आ जाएगा, भुजा की घात 3। अब क्या करेंगे, हम यहां से 343 दे रखा है, इसके लिए 3 से डिवाइड करो, 3 7 से, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 में 63, 7 7 49, तो 7 गुणा 7 गुणा 7। देखो 7 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो 7 की पावर में क्या हो जाएगा, 3। 7 कितनी बार है, 3 बार, तो इसे हम लिख लेंगे 7 की घात 3, ठीक है। और जब घातें बराबर होती है, जब बराबर होंगी बच्चों, तो आधार क्या हो जाते हैं, वो भी बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखना, जब यहाँ पर 2 होती पावर तो यहाँ पर भी 2 होती, तो घात आधार है, आधार ये होता है और घात ये होती है, तो आधार क्या हो जाता, बराबर हो जाता। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा, भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों जो भुजा है वो कितनी निकल कर आ गई, 7 निकल कर आ गई। किसकी निकल कर आ गई, घन की भुजा। अब आप जानते हो कि घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सभी बराबर होती है, और मैंने ये बात आपके लिए अभी बताई है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो भी 7 होगी, ठीक, इसकी जो ऊंचाई है वो भी 7 होगी, इसकी जो चौड़ाई है,
चौड़ाई है ये वाली, ठीक है, ये भी क्या होगी बच्चों 7 होगी। समझ में आ गई बात, ठीक। अब आगे बढ़े, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे देखो, उनने एक लिया बॉक्स, ठीक है, एक घन लिया, तो उसकी हमने साइड निकाल ली, भुजा निकाल ली, ठीक है, हमें पता लग गया 7 क्या है, उसकी भुजा है। अब संलग्न पलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है, 2 घन थे, एक घन की 7 आ गई तो दूसरे वाले की भी 7 होगी, ठीक। तो देख लो यहां से, अब यहां से ध्यान से समझना बात के लिए, यहां पर एक घन रखा और यहां पर एक घन उससे सटाकर रख दिया। अब कह रहे हैं उससे मिलाकर जो बनेगा, वो कह रहे हैं उससे घनाभ बना जाता है। घनाभ का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इस तरह से, इससे समझिए थोड़ा सा, देखिए, देखो ये है, ठीक, समझना ध्यान से, जो समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक मैंने यहां पर ये घन रख दिया, ठीक, इसके जस्ट बराबर में सटाकर ये रख दिया, मैंने रख दिया बच्चों, ठीक, समझ में आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे इसमें लंबाई मैंने बताई थी ये वाली, ठीक है, बताई थी मैंने, और चौड़ाई कौन सी, ये वाली बताई थी, और ऊंचाई ये वाली होती है, आप जानते हो। अब देख रहे होंगे यहाँ पर आप कि जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, बताओ। देखो लंबाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में इंक्रीजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। जब हमने 2 क्यूब के लिए, 2 घन के लिए सटाकर रखा तो आपने देखा कि इसमें लंबाई में वृद्धि हो रही है। लंबाई ये वाली 7 थी, ठीक है, और दूसरा घन था उसकी भी कितनी थी, 7 थी। तो 7 और 7 कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर कितनी हो जाएगी, 14। 14 क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी घनाभ की, क्योंकि घनाभ बन रहा है ना। देखो घनाभ मैंने बताया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की अलग अलग होती है। अब देखो अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई देखो यहां से लेकर यहां तक है, नहीं है, ऊंचाई है, ठीक। अब हमने क्या किया, दूसरा घन रखा, तो भाई ऊंचाई में कोई वृद्धि हुई, बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई। आप खुद देखिए यहां पर, देखो यहां से लेकर और यहां तक, ठीक, ये ऊंचाई थी इसकी। अब हमने क्या किया, दूसरा घन रख दिया, और तो यहां पर देखिए यहां से लेकर यहां तक, भाई हमारी जो हाइट थी वो इतनी ही बड़ी रही, इतनी सी रही, कोई इसमें इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुई, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ से देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, बात करें लंबाई की, तो 7 ये वाली हो गई और 7 ये कितनी हो जाएगी, 14, ठीक है, ये आपकी लंबाई हो जाएगी। अब बात करें ऊंचाई की, हमने बताया अभी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई लिख लो 14, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ऊंचाई देखो हर एक भुजा जो थी वो कितनी थी, 7 थी। अभी हमने बताया था 7 ये है, 7 ये है, 7 ये है, ठीक है। लेकिन हमने एक और क्यूब के लिए रखा तो लंबाई में तो वृद्धि हो गई, क्योंकि देखिए ये लंबाई में वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, और ऊंचाई में लेकिन वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब पहले भी 7 थी और अब भी 7 होगी, ठीक। अब देखो चौड़ाई में आप देखेंगे, देखो इस जगह से आप देखना ध्यान से, ये हमारी क्या लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। अब देखो ये इस तरह से सिर्फ देख लो, ये वाला, ये देखो यहां से पहले क्या था, पहले ये थी चौड़ाई, थी नहीं चौड़ाई, और हमने क्या किया, ऐसे हटाकर रख दिया, हटाकर रखा तो चौड़ाई तो भाई वही रही। तो चौड़ाई में भी क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक भाई। तो चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, जिससे आपके डाउट दूर हो सके, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में हमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी मिल गई। क्या हुआ, 2 हमने घन सटाकर रख दिए, तो ये जो है इन दोनों घनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक क्यूबॉइड बना लिया, मतलब एक घनाभ बना लिया। अब कह रहे हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत आसान है निकालना, अगर आपके लिए फार्मूला लर्न है तो, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। तो मैंने यही कहा है आपके लिए, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ बस फार्मूले रट लो आप, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो आपके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लंबाई, ठीक है, लंबाई ऊपर लिख लेते हैं कितनी है, 14, चौड़ाई कितनी है, 7, और ऊंचाई कितनी है, 7। बाकी हम मिटा देते हैं इसके लिए, ठीक।
भाई मज़ा आ रहा है तो सभी लोग लाइक कर दो। इस सेशन के लिए, इस क्लास के लिए लाइक करो सभी लोग, पता लगना चाहिए कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। देखिए यहाँ पर क्या होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब देखिए यहाँ पर L को मैंने लिखा है लंबाई और B के लिए लिखा है मैंने यहाँ पर चौड़ाई और यहाँ पर H के लिए लिखा है मैंने ऊंचाई से। ठीक है, यहाँ से आप समझ लेना। अब देखो हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो यहाँ पर देखिए L कितना है 14 इंटू बी कितना है बच्चों 7 प्लस B कितना है यहाँ से 7 इंटू H कितना है 7 प्लस H कितना है 7 इंटू L कितना है आपके पास में 14। ठीक भाई, क्लियर हो गया। तो बराबर यहाँ से 14 × 98 होते हैं प्लस 7 × 49 प्लस 7 × 98। ठीक, आप इसे सॉल्व कर लो भाई। बी सही है और एच पी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ लो 9 8 8 16 और 9 25 9 6 15। ठीक है, 9 4 13 और 13 9 9 3 12 22 22 और 2 25 22 और 2 24। ठीक है, 24 गुणा 2 क्या आ जाएगा यहाँ से 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4 490। ठीक है, ये किस में दे रखा था सेंटीमीटर में अगर दे रखा है ये सभी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में था दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन, हर एक घन का आयतन कितना था, इतना आयतन दे रखा था। हमने यहाँ से भुजा निकाल ली, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा इसके लिए इसके बराबर घन का आयतन लिख दिया 343 बराबर भुजा की घात 3। और जब घातें समान होती हैं तो उसके आधार भी समान होती हैं, तो 7 बराबर क्या हो गया भुजा। तो यहाँ से हमने भुजा निकाल ली। जैसे ही हमें एक घन की भुजा पता लगी, तो आप जानते हो घन कैसा होता है, घन कैसा होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती है। तो आपने सभी साइडें वहां से निकाल ली, तो दूसरा भी वैसा ही घन था तो उसकी भी निकाल ली आपने। ठीक है, फिर क्या किया गया फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं उनके लिए जो घन थे उसके लिए सटाकर रख दिया गया, एक साथ में उसके लिए रख दिया गया। तो क्या किया साथ साथ में रख दिया गया, तो उसकी लंबाई में इंक्रीजमेंट हुआ, लंबाई में वृद्धि हुई। तो लंबाई हमने क्या करी 7 लिख ली, लेकिन ऊंचाई में भी वृद्धि नहीं हो रही थी, न उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो रही थी, जो कि मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली बताया अभी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 7 7 हो गया। अब आपके लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लर्न कर लेना है। 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, और आपका ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो अभी से और शेयर कर दो, अभी तक नहीं किया है शेयर आप सभी लोगों ने तो। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है वही बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जुड़े रहो हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है देखना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके सामने रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु दे रखे हैं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड। ठीक है, दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक है, वो कह रहे हैं इन बिंदुओं को, पहला बिंदु कौन सा है -3, 10 और दूसरा बिंदु क्या है 6, -8। वो कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड। ठीक है, जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है और एक बिंदु दे रखा है -1, -1,6। ठीक है, -1,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये रेखाखंड है, इसके लिए 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ही ये बिंदु यहाँ पर आया
तो इसने रेखाखंड के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, दो अनुपात में तो किस अनुपात में विभाजित करता है। और आपसे अनुपात पूछा गया है, अनुपात का मतलब होता है बांटना। तो इसने क्या किया, इस बिंदु ने इस रेखाखंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मान लो इस वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नाम M1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका नाम M2 है। ठीक है, और यही हमें बताना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक, तो अब कुछ नहीं है, इसका नाम रख दो निर्देशांक का, इस बिंदु का x1 और y1, इसका नाम रख दो x2 y2 और यहाँ से रख दो x और y। ठीक है, सभी के हमने नाम रख दिए। अब क्वेश्चन में आपसे वो बिंदु पूछे गए हैं, आपसे ये पूछा गया है किस अनुपात में विभाजित करता है। अब आपके लिए कुछ नहीं करना बच्चों, अगर आपके लिए फार्मूला याद है, देखो हर चीज में क्या है फार्मूला लगता है, और उसका फार्मूला क्या है वो देखिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखिए x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से आपके लिए ये वाला यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके लिए पुट करेंगे और यहाँ पर x1 y1 और x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से m1 और m2 हम निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, और दूसरा क्या है y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x कितना दे रखा है -1 बराबर m1 हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, x2 देखिए x2 कहाँ है 6 है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आप इसके नाम रख दो। क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको कर लो। दो बिंदु दे रखे हैं, उसको रेखाखंड मिलाने वाला कौन सा था, ये था, और एक बिंदु ऐसा था जो इस रेखाखंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो m1 m2 अनुपात हमने मान लिए, इसका नाम रख दो x1 y1 x2 y2। ठीक है, और इसका x और y। फिर ये फार्मूला आपके लिए याद होना चाहिए प्लस। अगर आपके लिए फार्मूला लर्न नहीं है तो मैंने एक अभी कल परसों एक वीडियो बनाई है। ठीक है, उस क्लास को आप जाकर देखिए, मैंने 5 या 6 चैप्टर के कवर किए हैं फार्मूले, और उसमें ये वाला चैप्टर भी है इंक्लूड किया हुआ, तो उसको देख लो, सभी को पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जाके पढ़ लेना इस क्लास के बाद में। देखिए m2 हमें निकालना है, इंटू x1 कितना है -3 अपॉन m1 कितना है निकालना है, प्लस m2 भी हमें निकालना है। अब सॉल्व कर लो, देखो -1 बराबर 6m1 हो जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस के क्या हो जाएगा 3m2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से -1 बराबर 6m1 प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, और 3 क्या हो जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो इसकी करोगे यहाँ 1 से, तो आप जानते हो किसी की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। अब यहाँ पर देखो m1 प्लस m2, लेकिन माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, बराबर 6m1 माइनस 3m2। अब यहाँ से देख लो, माइनस के m1 आ जाएगा, माइनस के m2 आ जाएगा, 6m1 माइनस 3m2। ठीक है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई। ठीक, तो यहाँ से देखो m1 वाले के लिए एक तरफ कर लो और m2 वालों के लिए एक तरफ कर लो। तो हम क्या काम करते हैं, माइनस के m1 है इसके लिए इधर ले आओ, माइनस का m1 इधर ही रखेगा, और 6m1 के लिए इधर ले आओ। ठीक, बराबर इसके लिए उठा के इधर ले जाओ, तो माइनस का 3m2 और प्लस हो जाएगा m2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा, माइनस के 7m1 बराबर, देखो माइनस का ये है, माइनस का ये है, एक जैसे चिन्ह हमेशा क्या होते हैं ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये क्या है और अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा क्या होंगे घटेंगे वो। तो यहाँ पर माइनस के 3m2 है, तो कितना हो जाता है यहाँ पर माइनस के 2m2, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से m1 बराबर कितना आ जाएगा 2m2, m1 यहीं पे रखो, अपॉन में क्या रख दो m2, देखो 2 यहाँ पर रहेगा और 7 कहाँ चले जाएगा नीचे, तो m1 कितना आ जाएगा 2 और m2 कितना आ जाएगा 7, चेक कर लो। ठीक है, देखिए उस जगह पे देखिए 6 साफ साफ दिख रहा है, ये देखो। ठीक,
देख लेना भाई। तो यहाँ से m1 और m2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ मैं m1 और m2। ठीक है, m1 कितना आ जाएगा, 2 और 7, मतलब 2:7। सॉरी, यहाँ पर ये दूसरा होता है, x और y निकालने पड़ते हैं तब निकालना पड़ता है ये। ठीक है, ध्यान देना ये बात। ठीक, तो ये होगा आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। वो बात ध्यान रखना, जब आपके लिए ये वाले बिंदु पूछे जाएंगे, ये वाले बिंदु, एक मिनट, ये वाले बिंदु पूछे जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा, x का फार्मूला लगाना पड़ेगा और y वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो इस तरह से होता है। ठीक है, बाकी आप इसी से सॉल्व कर सकते हो। तो m1 m2 का क्या रेशियो निकल कर आ गया, 2:7। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चलिए अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए, थोड़ा आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है आपके लिए और उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व कर दोगे। देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3x² + 12x + c = 0। ठीक है, के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं जब भी क्वेश्चन में दिया हो कोई भी आपके सामने द्विघात समीकरण दे रखी हो, कह रहे हैं के मूल समान हो, तो क्या करना है आपके लिए, आप जानते हो मूल समान होते हैं, इसका मतलब विविधकर होता है, d जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो d 0 है, इसका मतलब b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए द्विघात समीकरण दे रखी है, अगर हम यहाँ से किसका मान निकालना है, c का मान, इसका मान पूछा गया है आपसे, इसका मान। अब इसका मान कैसे निकालोगे, जब हमारे लिए a का मान पता होगा, b का मान पता होगा, तब a और b के मान यहाँ पर अगर रख देंगे हम, तो c के मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमें a और b के मान तो पता है ही नहीं, कैसे निकालोगे, तो टेंशन मत लो, कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखी है, इसकी तुलना कर दो इसके व्यापक समीकरण से, ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0। यहाँ पर a जो है वो क्या है, 3। अगर b की बात करें तो यहाँ पर b कितना है, 2, और c क्या है जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा बच्चों, 3, और b कितना हो जाएगा, 12, और c कितना हो जाएगा जो कि हमें निकालना है। तो a और b c के हमें मान मिल गए, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब a b c के जो मान निकल कर आए हैं, इसके मान हम इसमें रख देंगे। तो 0 बराबर क्या, b² - 4ac। ठीक, तो b कितना आया, 3, सॉरी 12, 12 में कितना होता है, 144 - 4, a कितना आया, 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, और c जो कि हमसे पूछा गया है, 0। ठीक है, अब 144। ठीक, अब एक काम करो, यहाँ से 4 × 12 और 12 एकम 4 × 12 हो गया, और 12c हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ से 12c हो रहा है, बराबर 0। इसके लिए उठाकर इधर ले आओ, क्योंकि प्लस में करना है हमारे लिए, 144, तो c बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, अभी क्या है, जो 12 है c से कैसे है, गुणा में है, नहीं ये जुड़ा हुआ, गुणा से कनेक्ट है, नहीं है, तो क्या करेगा, ये जाएगा इधर, तो भाग में हो जाएगा, तो 12 12 में 144, तो c जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछ जाता है। मैंने इजी क्वेश्चन आपके लिए इसलिए करा दिया क्योंकि आप 2 क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट हो चुके थे, मैंने सोचा एक क्वेश्चन ऐसा करा देना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी के। चलिए भाई, तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है सभी लोगों को। क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, x - 1/x बराबर 0 को हल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कितना आएगा। और आज की क्लास में तो बच्चों आज इतना ही करते हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके लिए अच्छा लगी हो क्लास तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप कैसी लगी क्लास, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहती हो तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह के आपके लिए क्लास हम लाते रहेंगे।
तो मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।